स्वागत है आप सभी अंगनवाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पोषण टेकन में पिछली बार जो हम लोग का 13/2/2024 को जो न्यू अपडेट आए थे, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों में ऑप्शन जोड़े गए थे, यानी कि रेफरल रजिस्ट्रेशन का मोड को जोड़ा गया था। इसके बारे में सेविकाओं के द्वारा बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर ये क्या चीज़ है और इसमें सेविकाएं कैसे यूज कर सकती है। तो आप लोग अगर इसको भविष्य में कभी भी यूज करते हैं तो आप लोगों को समझना जरूरी है कि आपका आखिर में ये क्यों जोड़ा गया है आपके पोषण टेकन में, आखिर इसका काम क्या है। तो आप लोग समझिए, जो आपका लेटेस्ट अपडेट, इसके जो पिछले अपडेट आए थे इसमें कि 5 न्यू अपडेट आपको जोड़े गए थे, जिसमें कि आधार कार्ड का आपका मैंडेटरी किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मोड आपको दूसरा में जो ऐड किया गया था। तो उसी के बारे में हम लोग आज विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, आखिर वो क्यों ऐड किया गया है और उसमें कार्य क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को बता दें, जैसे ही आप लोग अभी पोषण टेकन को अपना ओपन कर रहे होंगे तो आपको जो रेफरल रजिस्ट्रेशन का मोड का है आप लोगों को कहाँ दिखेगा, तो बता दें। जैसे आप लोग अभी अपना डैशबोर्ड खोलिएगा तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखेगा। इस प्रकार से दिखने के बाद आपको जो हाँ एक्शन सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक्शन सेंटर आपको नीचे में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका बेनिफिशियरी और डेली टेकिंग एंड होम विजिट तीनों ऐड किया गया है। उसकी जस्ट नीचे एक्शन सेंटर लिखा होगा, उसी के नीचे आपको एक रेफरल रजिस्ट्रेशन का ऐड किया गया है, जिसकी आपको यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पर लिख दिया गया है कि आप लोग जब यहाँ पर बोला गया है क्लिक रेफरल रजिस्ट्रेशन व्यू टू बेनिफिशियरी लिस्टिंग WHO हैज बीन रेफरल टू हेल्थ केयर सेंटर, यानी कि कहने का अर्थ हुआ जिसको आप लोग WHO हेल्थ सेंटर के लिए आप लोग जिस बच्चों को आप लोग भेजे हैं उसका लिस्ट आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हो। आप सेविकाओं को समझ नहीं आ रहा होगा कि WHO क्या है और WHO में क्यों भेजेंगे। तो देखिए, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है NCR, यानी कि जब आपका बच्चा जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है, या तो जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, या तो उनका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, सेम एंड अंडरवेट में जो आते हैं, उनको बोला जाता है आप लोगों को कि उनको रेफरल किया जाए। तो पहले से आप लोग ऑफलाइन रेफरल करते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन भी रेफरल करना है। यदि आप लोग अपने गांव से किसी बच्चे को भेजते हैं, उनका पोषण टेकन में रजिस्टर्ड है, उनको आप लोग को रेफरल यहाँ पर करना होगा। उसके बाद डाटा उनका भरना होगा, क्या उनका बदलाव हुआ है, क्या चीज़ हुआ है, सारा जानकारी। तो देखिए, जैसे आप लोग रेफरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके पास वहाँ पर अभी 0 शो कर रहा होगा, कोई भी लाभार्थी आपको नहीं शो कर रहा होगा। लेकिन जब आप लोग रेफरल कर लेते हो तो इस प्रकार से आपको कैटेगरी शो करेगा कि आप लोग ने किस बच्चा को क्या भरा है। देखिए, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने भरा है, तो यहाँ पर लिखा गया है चाइल्ड यू रेफरल टू सेंटर हॉस्पिटल। आपका जहाँ भी हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप लोग भेजे होंगे उस हॉस्पिटल का नाम, यहाँ पर नाम सहित उनका डाटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग उनका बदलाव करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोग व्यू पर क्लिक करके उनके डाटा को भर सकते हैं कि आगे उनकी क्या जानकारी। जैसे कि यदि बच्चा रेफरल किया गया हो, रेफरल के दौरान यानी कि सेंटर के दौरान यदि उनका मृत्यु हो जाता है या तो वो बदलाव में सब कुछ ठीक हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग सबमिट करके बच्चे को फिर घर ला सकते हो। तो कैसे करिएगा, देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पर रेफरल एसेस पर क्लिक कीजिएगा, यानी कि आपको 3 ही कैटेगरी का बच्चा का रेफरल करने का आपको दिया जाता है। पहला तो आपका 0 से लेकर 6 मंथ बच्चे, यानी कि जो चाइल्ड वाले बच्चे आते हैं 0 से लेकर 6 वाले, उसमें आपको रेफरल करने का ऑप्शन दिया जाता है। और दूसरा जो हम लोग का है वो है 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे, और तीसरा जो हम लोग का है 3 ईयर्स से लेकर 6, यानी कि जितने भी बच्चे आपके हैं उन तीनों को आपको रेफरल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप लोग बच्चे के इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो उनका इस प्रकार से चार्ट खुलेगा बच्चा का। उसके बच्चा का जिस भी बच्चा को आप लोग भेजना चाहते हैं, रेफरल करना चाहते हैं, तो उस बच्चा का प्रोफाइल पर आप टच कीजिएगा। जैसे प्रोफाइल पर टच कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। आप लोग हमेशा आप लोग ओपन करते होंगे, जहाँ के आप लोग आधार वेरीफाई देख सकते हो, मोबाइल वेरीफाई देख सकते हो, वगैरह जो भी डिटेल्स आप लोग भरते हो उनका देख सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिनका आप लोग वजन और हाइट भरिएगा, यानी कि ग्रोथ नोटिंग कीजिएगा, उन्हीं का आप लोग रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपको रेफर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ग्रोथ नोटिंग सब कर लेते हो, यदि उनका वेट कम है यानी कि सेम अंडरवेट में आ रहे हैं वो, तो इस प्रकार से आप लोग ओपन कीजिएगा उनका। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार से आपको प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल कार्ड यहाँ पर लिखा होगा, प्रोफाइल कार्ड इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर लिखा होगा कि बच्चा अभी सेम में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सेम लिख दिया गया है। तो हम लोग आपको बताएं कि जो सेम में आता है और जो मैंडेटरी अंडरवेट में आता है, उन्हीं 2 बच्चा को आप लोग रेफरल कर सकते हो। जैसे आप लोग सेम में या अंडरवेट में आता है तो आपको नीचे में एक रेफरल का ऑप्शन दिख जाता है कि रेफरल कर सकते हैं आप लोग। तो रेफरल पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, जैसे आप लोग रेफरल पर क्लिक करते हो इनका इस प्रकार से पेज कुछ खुल जाता है। यहाँ पर बोला जाता है कि आपको रेफरल सेट करना है कि आप लोग
किस हॉस्पिटल के लिए आप लोग रेफरल करना चाहते हैं बच्चे को। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि मिलता है यहाँ पर सिलेक्ट दिस हेल्थ केयर सेंटर। बच्चा का हेल्थ केयर सेंटर के लिए आप लोग कहाँ भेजना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे देता है सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अर्बन डिस्पेंसरी यानी कि अर्बन आपके गाँव में ही है तो आप गाँव में सेट करते हैं, सेंटर हॉस्पिटल, या तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि CHC जहाँ पे आपका सुविधा है, जिस प्रकार से जहाँ बोला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल, हेल्थ वेलनेस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे आपका सुविधा है उस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। यदि आप लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हो तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग जिस पर भी क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उनका इस प्रकार से कुछ प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, यानी कि उनको सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर कर दिया गया है, तो उनको रेफरल कर दिया गया है। लेकिन रेफरल करने के अब उनको अपडेट करना होगा। आप रेफरल तो कर दिए हैं बच्चा को, लेकिन अब उनका बच्चा का डाटा भी भरिए कि रेफरल करने के बाद 1-2 सप्ताह के बाद आप लोग डाटा को अपडेट करने का यहाँ पर मतलब कि फिर से आप लोग बच्चा को सिलेक्ट कीजिएगा और प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाके देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से बच्चा का एक अपडेट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अपडेट वाले ऑप्शन को क्या करना है, जैसे आप लोग को अपडेट का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आपको क्या करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या इंटरफेस आता है आप देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग अपडेट वाले देखिए यहाँ पर बोला है क्लिक ऑन दिस अपडेट सेंटर एडमिशन स्टेटस, यानी कि एडमिशन स्टेटस आप बताइए कि एडमिशन आप लोग करवा दिए हैं तो उनका एडमिशन आप किस डेट को करवाए हैं और क्या क्या उनके साथ और भी क्या मतलब जानकारियाँ हैं उसको भरना है। तो आपको उनका जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी बोले थे आपको कि हम लोग सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर आपको डेट भी दिखेगा किस डेट को आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर 9/2/2024 को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पर डेट दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि आप लोग एडमिशन स्टेटस दिख रहा है कि एडमिशन हो चुका है उनका बच्चा का, यानी कि बच्चा अगर देखिए वहाँ पर जांच किया जाएगा कि बच्चा बाकियों में मतलब कि उस लायक है कि बच्चा को मतलब वेट कम है या तो बच्चा उस प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख दे देना है कि एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यदि बच्चा का किसी कारण एडमिशन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि एडमिशन नहीं हुआ है। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि किस कारणवश नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर एडमिशन आप सेलेक्ट कीजिएगा, एडमिशन डेट पूछेगा कि किस डेट को एडमिशन करवाए हैं आप लोग, तो यहाँ पर एडमिशन डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल सकते हो। इस प्रकार से डालने के बाद आपके पास फिर से इस पर इंटरफेस खुल जाएगा, फिर आपके पास इस प्रकार से पेज आ जाएगा, फिर आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। अब फिर से बच्चा का यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर फिर से आप लोग क्लिक करना है। अब आप देखिए अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो अब आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा कि आप लोग ने बच्चा का सिविल हॉस्पिटल आप लोग रेफरल कर चुके हैं, दूसरा आपका एडमिशन भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। 2 इंटरफेस यहाँ पर हो गया। अब तीसरा भरना भी अनिवार्य है। अब तीसरा में पूछा जाता है यहाँ पर आपको देखिए तीसरा में पूछा जाता है कि टेस्टमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि टेस्टमेंट उसका स्टेटस क्या है, यानी कि टेस्ट किया गया है तो उनका क्या स्टेटस है कि बच्चा का टेस्ट के दौरान यानी कि अब बच्चा भर्ती हो चुका है, बच्चा का भर्ती के अनुसार उनका क्या गतिविधियाँ हो रहा है, आगे उनकी क्या जानकारियाँ भरना है ये आपको भरना है। देखिए आपको टेस्टमेंट केयर में आपको फुल्ली भरना होगा कि आपका बच्चा का क्या केयर किया गया है, तो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा का देखिए अगर आप लोग को देख रहे हैं कि बच्चा को वहाँ पर पूरा अच्छा से ध्यान रखा जा रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फुल्ली केयर बच्चा का रखा जा रहा है। बच्चा का अगर मतलब प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखा जा रहा है मतलब कभी कभी रखा जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका कभी कभी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। दूसरा है आपके पास यहाँ मिलता है ऑप्शन कि बच्चा का यहाँ पर बच्चा जो है वो सेफ हो चुका है, यानी कि बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर तीसरा पर सिलेक्ट कर सकते हो। चौथा आपके पास जाता है कि बच्चा का किसी कारणवश डेथ हो जाता है यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चा देख सकते हैं कि आपका बच्चा का डेथ हो चुका है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। यदि बच्चा में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है तो यहाँ पर भर सकते हैं बच्चा में नो चेंज। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और भर दीजिएगा। इस स्टेटस को आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चा का अगर फुल्ली केयर हम लोग भर देते हैं यानी कि बच्चा का पूरा अच्छा से ध्यान रखा जा रहा है, तो यहाँ पर फुल्ली केयर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा कि आपका बच्चा का यहाँ पर तीनों चीज़ सबमिट हो चुका है। आप लोग प्रोफाइल पर यहाँ पर फिर से अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, व्यू योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि बच्चा का आप लोग क्या डिटेल्स भरे हैं। इस प्रकार से रेफरेंस यानी कि आप लोग सिविल भेज दिए थे और दूसरा आपका एडमिशन भी हो चुका है, तीसरा आपका बच्चा का फुल्ली केयर रखा जा रहा है। इस प्रकार से बोला जा रहा है कि मेंशन हाइट एंड वेट आपको चाइल्ड का मैंडेटरी 9 एवं करंट स्टेटस, यानी कि आपको फिर से उनका जो हाइट वेट होगा अगले महीने अगर आप लोग पोषण टेक में भरिएगा तो उस प्रकार से वहाँ पर देख लिया जाएगा कि बच्चा का यहाँ पर स्वास्थ्य सही हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। आगे आपको क्या करना है, आगे देखना है यदि बच्चा का यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर प्रॉपर्ली केयर नहीं किया जा रहा है यानी कि अब दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर प्रॉपर्ली केयर नहीं रखा जाता, यहाँ पर लिखेगा कि रेफरल टू एनी, यानी कि बच्चा का आप उस हॉस्पिटल में अच्छा से केयर नहीं किया जा रहा है तो आप लोग किसी और हॉस्पिटल में उनको
ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल में आप लोग किए थे तो वहाँ पर बच्चा का ध्यान अच्छा से नहीं रखा जा रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा का यहाँ पर प्रॉपर्ली केयर नहीं रखा जा रहा है। इस प्रकार से कीजिएगा तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा कि आप दूसरा हॉस्पिटल में आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कीजिएगा यस। उसके बाद फिर आपको सेट करना है अब आप किस हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या तो आप लोग सेंटर, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा उसमें वो चला जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपका यहाँ पर डाटा पूछा जाएगा कि क्या बच्चा का फिर से फुली केयर रखा जा रहा है, बच्चा का एडमिशन हो चुका है, दोबारा रखिए पूछा जा रहा है क्या बच्चा का एडमिशन हो चुका है, यदि हो चुका है तो यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। इस प्रकार से उनका सारा यहाँ पर डाटा सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि उनका डाटा जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट में आप लोग देखना चाहेंगे तो दिखाएगा आपको कि बच्चा का यहाँ रेफरेंस में क्या दिखा रहा है, एडमिशन हो चुका है। यदि आप लोग तीसरा में भरते हो, यानी कि अगर नो कर देते हो आप लोग कि यानी कि यदि बच्चा का वहाँ पर फुली केयर नहीं रखा जा रहा है, यदि आप लोग करते हैं कि हम किसी और हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहीं पर बच्चा का जो मतलब कि रेफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। यहीं से आपका बच्चा का फिर से आप नया ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बच्चा यहाँ से हट चुका है, अंडर वेट एसेस से वो चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि आपके पोषण टेक में जो अपडेट आए हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि आपको रेफरल एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। जिस बच्चा को आप लोग NCR के लिए ट्रांसफ़र करते हो उस बच्चा का आप लोग यहाँ से जानकारी भरते जाइएगा, उनका क्या A to D अपडेट होते रहता है, महीना आपको यहाँ पर भरते जाना है। आप भरना चाहते हैं कि बच्चा का भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर नो चेंज पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। नो चेंज पर क्लिक करके सबमिट करते हो तो बच्चा का यहीं पर खत्म हो जाता है कि बच्चा का कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, मतलब कि कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। यहीं से आप लोग का फिर से यहाँ पर खत्म हो जाएगा, रेफरल खत्म हो जाएगा। दूसरा में आपको दिया जा रहा है डेट। यदि बच्चा का डेट हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है बच्चा किसी कारणवश हॉस्पिटल में, तो आप लोग यहाँ पर डेट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर चाइल्ड एज डेट सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कुछ जो रेफरेंस है इस प्रकार से वर्क करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्ली समझ गए होंगे कि आपका रेफरेंस इस प्रकार से क्यों है और इसमें क्या वर्क आपको करना है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हमारे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बहनें हमारे चैनल से जुड़ सके, चाहे वो PMM का संबंधित या आंगनबाड़ी संबंधित न्यूज़ भी हो। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रॉपर न्यूज़ संबंधित मिलते रहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।